और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, पश्चिम बंगाल हिंसा पर बीजेपी ने कमेटी का गठन किया है। बंगाल चुनाव हिंसा पर जांच के लिए यह कमेटी बनाई गई है। बीजेपी डेलीगेशन जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपेगा। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में यह डेलीगेशन बंगाल जाएगा और डेलीगेशन में बीजेपी के 3 सांसद होंगे। तो ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीजेपी ने एक कमेटी का गठन किया है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान जिस तरीके से हिंसा हुई, 21 लोगों के इसमें मारे जाने की खबर थी और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान स्थिति बेकाबू हुई, उसे लेकर अब एक कमेटी का गठन बीजेपी ने किया है और बंगाल चुनाव हिंसा पर जांच के लिए बनाई गई ये कमेटी जाएगी पश्चिम बंगाल और वहां पर पूरे हालात के बारे में जानकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट फाइल करेगी, जो कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में यह डेलीगेशन बंगाल जाएगा। इस डेलीगेशन में बीजेपी के 3 सांसद भी शामिल होंगे। और इंडिया डेली लाइव संवाददाता पीयूष इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष, ये जो जानकारी आ रही है, इससे पहले भी जब पंचायत चुनाव में हिंसा हुई तो तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने रिपोर्ट मांगी थी इस पूरी हिंसा को लेकर और अब बीजेपी ने एक कमेटी का गठन किया है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी के साथ ही साथ ये कमेटी बंगाल में जाएगी। इसके पहले भी बंगाल में जब हिंसा हुई है तब भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी का गठन किया है और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को सौंपी है। इसके पहले भी अप्रैल के महीने में जिस वक्त हिंसा हुई थी उस वक्त भी यही कमेटी गठित की गई थी और उस कमेटी के एक सदस्य सतपाल सिंह थे, जो इस बार की इस कमेटी में भी हैं। इस बार की इस कमेटी में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा को भी शामिल किया गया है ताकि पार्टी संगठन पे स्तर पे भी इसमें जांच हो सके। जी, और पीयूष, जिस तरीके से पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा देखने को मिली पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार से, ममता बनर्जी से सवाल किए जा रहे हैं। अब ये जो टीम जाएगी बंगाल में, वहां पर जो पूरी स्थिति रही, किस तरीके से ये हिंसा में तब्दील हुए, चुनाव के दौरान ये हिंसा हुई, उसे लेकर ये डिटेल रिपोर्ट फाइल करेगी और क्या जानकारी इकट्ठा करेगी ये टीम वहां? देखिए, ये टीम उन इलाकों में जाएगी जहां पर इस तरह की हिंसा हुई है, साथ ही साथ हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से भी मुलाकात करेगी। वहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या है उसको भी देखेगी। उसके साथ ही साथ वहां वर्तमान हालात क्या हैं इसका जायजा भी लेगी। आज उन्हीं हालातों का और जो हिंसा हुई उसके जायजा लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है वहां के राज्यपाल ने, जिस रिपोर्ट को लेकर तकरीबन 6 बजे के आसपास वह गृह मंत्री अमित शाह से नॉर्थ ब्लॉक में जाकर मुलाकात करेंगे।